लक्ष्मी वहां पे नहीं इंक रखा, उठा लेना बस उस वाले उसमें लॉक ना, इंक होएगा इंक। हाँ देखना कहीं। चलो हो गया भाई, इधर शांत हो जाओ अभी। ठीक है चलो बाद में बैठ जाओ जल्दी से प्लीज। फॉर्मूला सब याद कर लिया ना, वो वाला जो लिखा हुआ था रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का। तुम बताना भाई गौरव, खड़े हो जाओ पूछते हैं फिर, ठीक है ना? खड़े हो बोलना ना, सबसे पूछेंगे, डोंट वरी। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पूछेंगे सिंपल, वो तो बताओगे ना। चलो खड़े जाओ, खड़े बोलना, ठीक है ना? व्हाट इज फार्मूला ऑफ अपरेंट डेप्थ? मान लो कि एक, यहां सुनो बस, यहां सुन लो, यहां देख लो बस, यहां मान लो वाटर भरा हुआ है पूरा, ये वाटर है पूरा। मान लो मैंने यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, सुन तो लो, यहाँ पे मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है? मान लो इस सरफेस से ये कॉइन डी, डी डेप्थ पे है, कितने पे है? डी पे है, और एक कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना दिखेगी अपरेंट डेप्थ उसको, कितना आएगी अपरेंट डेप्थ? एक्चुअली में वो डी, डी डेप्थ पे है, बट ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, कितना आएगा अपरेंट डेप्थ? बोलो, कोई नहीं, बैठ जाओ। और ध्यान करना प्लीज, सब फॉर्मूला आप रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? आज ही क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना? पहले आप एक हेडिंग लिखो, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठा करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? 2-3 टॉपिक का। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेलोसिटी इन, सॉरी ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन रिफ्रैक्शन, ठीक है? सिंगल रिफ्रैक्शन जिसको आप बोल रहे थे वहां पे। तो नेक्स्ट आप लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन रिफ्रैक्शन, ठीक है? अब याद करो आप, हम लोग एक फॉर्मूला, आप पहले सुन लो आप, हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे ना, अगर आपको याद हो, ऐसे मैंने बोला हुआ था कि अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू आया था, याद करो आप, डी डैश जिसको आप बोल रहे थे, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू आया था म्यू टू अपॉन म्यू वन। सबको दिखा क्या फॉर्मूला? वेयर म्यू टू क्या है बोलना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जहां पर ऑब्जर्वर था, जहां पर लाइट रे फाइनली गई थी। म्यू वन क्या था बोलना? म्यू वन क्या था? जहां पर ऑब्जेक्ट है। म्यू वन क्या है? जहां पर ऑब्जेक्ट है, यही था, यही था ना, ठीक है? और डी डैश क्या है बोलना? अपैरेंट डेप्थ, डी क्या है? रियल डेप्थ। इतना क्लियर रहेगा? अब अगर आपका ऑब्जर्वर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि एयर में है, तो 1 अपान म्यू हो जाता, डी अपान म्यू, ठीक है गौरव? ये पूछा तुमसे, ठीक है ना? क्या होता है? डी अपान म्यू, ठीक है? इतना। अब देखना यहां से क्या हम बोल सकते हैं क्या, कि डी डैश बराबर म्यू टू अपान म्यू वन। इमेजिन कर पा रहे हो? क्लियरिटी है इतना? मतलब ये ऐसे अगर आप याद करो, मैं अगेन रिकॉल कर दे रहा हूं, ये था आपका वाटर, या कुछ भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो, इसका सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है यहाँ का, इसका मान लो कि म्यू टू गिवन था, इसका क्या था? म्यू वन दिया हुआ था, ठीक है? अगर आपके पास ये कॉइन यहाँ पर मान लो कि एक्चुअल डेप्थ डी पे था, ये डी डेप्थ थी, तो ये शिफ्ट हो गया था यहाँ पे कहीं डी डैश, इसको आप बोल रहे थे, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही थी। याद आया सभी को? ऐसे किया था, तो डी डैश और डी में ये रिलेशन आया था। किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना? और मैंने क्या बोला हुआ था कि जो भी आप डी या डी डैश लिखते हो, हमेशा कहां से लिखते हो? जहां पर सरफेस होती है, ठीक है ना? जो सरफेस रहेगी वहां से आप लिखते हो, सरफेस के रिस्पेक्ट में। इतना क्लियरिटी रहेगी? ठीक है। तो अब ध्यान करो आप, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डी ओवर डी टी, और डी डैश का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन, तो कांस्टेंट ही है, और डी ओवर डी टी, और किसका डिफरेंशिएशन, डी का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक इतना। अब ये क्या लिखा है बोलना अपने से, ये देखो इमेज का पोजीशन है ना, क्या लिखा हुआ, ये इमेज का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है ना, वेक्टर लगा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, राइट साइड जाओ आप, ये हो जाएगा म्यू टू अपान म्यू वन, और यहाँ पे क्या आएगा, ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया सिंपल सा। ठीक है, मैंने ड्राइव किया हुआ, बट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, जल्दी से इसको आप लिख लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं जो हमको मेन पढ़ना है, फिर हम सारे न्यूमेरिकल्स इकट्ठा करते हैं आज ही। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो आपने कल पढ़ा हुआ था उसके भी करेंगे। ठीक है ना, मतलब कल मीन्स जो लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, अपेरेंट डेप्थ वाला, दोनों के साथ ही करेंगे। पहले एक हेडिंग पढ़ लो आप, फिर करते हैं न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको देखने में आसान लग रहा है, बट आप जानते रहोगे इसका मतलब, तभी आप सही करोगे न्यूमेरिकल। ठीक है ना, जेई मेंस में भी है, नीट में भी है, हर जगह क्वेश्चन है इसके, क्लियर रहेगा ना। बस मतलब ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और इसको आपने लिखना सीखा भी होगा कि इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस म्यू टू अपान म्यू वन, और यहां क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्लियर रहेगा ना। तो कभी कभी सरफेस भी मूव करेगा, तो व्हाट इज वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस, जो वाटर का लेवल रहेगा मूव करेगा। ठीक है, समझ पाए आयुष, तो वाटर का सरफेस भी मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, इमेज भी मूव करेगा, तीनों मूव कर जाए, ये फॉर्मूला रहा। ठीक है, अगर सरफेस नहीं मूव करेगा तो वी एस जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स केस तभी बनता है जब तीनों मूव करते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप रखना, आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अभी करवाता हूं मैं न्यूमेरिकल, आप देखना खुश हो जाएगा। ग्लास स्लैब का पढ़ लो, फिर इकट्ठा करते हैं हम लोग। हम लोग 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे, तब तुम्हारा 2 हफ्ते में कंप्लीट होगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है ना, वो भी रे ऑप्टिक्स का केवल रे डायग्राम वाला पार्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग से टाइम लगेगा फिर। ठीक है, पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सबसे बोल रहा हूँ। ठीक है लक्ष्मी, टाइम लगेगा बट सही से पढ़ेंगे। हो गया सभी का, लिख गया। अब 10 मिनट आप सुन लो, फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अभी एक मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा बैक हम आ रहे हैं उस पर। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, क्लियर रहेगा ना। तो 10 मिनट आप सुन लो पहले पूरा, कुछ मत लिखना। मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन में आपका 1-2 बार बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है ना, वाला क्लियर रहेगा। मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है ना, जेई मेंस और नीट के पर्पज से, क्लियर रहेगा ना। इधर भाई मेन्यू, ठीक है, डेरिवेशन कर रहा हूँ कि जरूरी है करना। ठीक है, ये लिख गया ना सभी का। ठीक है, आप एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए ग्लास स्लैब। नेक्स्ट लिखना आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए ग्लास स्लैब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इस वाले सेक्शन से एडवांस में क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
ठीक है, क्लियर रहेगा ना। अगर आप एलन की टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप देखना लास्ट टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन आए थे ग्लास स्लैब के, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। जो एलन का लास्ट टेस्ट हुआ था ना टेस्ट सीरीज वाला, एलन डिजिटल वाला, उसमें 4 क्वेश्चन थे इसके, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपके पास है तो आप ट्राई करना आज के बाद जाके, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला जो आएगा आप याद करोगे, ठीक है ना। यहाँ आप सुनना, पहले आप सुन लो, कुछ मत करना प्लीज, ठीक है ना। मैं बोल दूंगा आपको क्या याद करना है, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। डेरिवेशन करना जरूरी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास ये ग्लास, हम पहले इस केस में निकाल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट, जैसे आपने वहां पे निकाला हुआ था ना एक किसी मीडियम का नॉर्मल शिफ्ट, याद है ना सभी को, याद है ना सबको, डी माइनस डी डैश या डी डैश माइनस डी, वैसे ही यहां पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं हमारे पास, मान लो ये एक है हमारे पास स्लैब, ये मान लो ग्लास का स्लैब है, या ग्लास के अलावा किसी और मीडियम का भी स्लैब हो सकता है, ठीक है ना, मैं ग्लास मान रहा हूं, ठीक है इतना। और मान लो कि इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने कि μ2 गिवन है, जब न्यूमेरिकल आएगा वहां 4/3 3/2 व्हाटएवर कुछ रहेगा दिया रहेगा, ठीक इतना। और मैं इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को मान ले रहा हूं, इसकी थिकनेस को बोल दे रहा हूं कि टी है, व्हाट इज टी बोलना, टी इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इतना क्लियरिटी है, ठीक इतना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्लास और जो सराउंडिंग मीडियम है, सिंपल केस तो आपका एयर आता है, क्या आता है बोलना, एयर आता है, ठीक है ना। बट मैं एक कॉम्प्लेक्स केस ले रहा हूं जो मतलब एडवांस क्वेश्चन बनता है, वो एयर नहीं देता जानबूझ के, कुछ और बोलता है, ठीक है ना। तो मान लो हमने बोल दिया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां भी μ1 है और यहां भी μ1 है, क्लियरिटी रहेगी। मेंस में तो जो सराउंडिंग मीडियम लिया है सिर्फ एयर लिया हुआ है, एयर से आगे नहीं गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने ग्लास लिया हुआ है, यहाँ एयर लिया हुआ है। अगर आप एडवांस करते हो तो वहां पे एयर के अलावा भी कोई मीडियम है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इतना क्लियरिटी रहेगी, ठीक है इतना। एयर रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है μ1, इतना क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास मान लो कोई भी एक यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बोलना, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना कहां से है, इस साइड से, मतलब ऑब्जर्वर कहां पे है, इस साइड से, ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है। इमेजिन कर पाए क्या आप, आपके पास एक ग्लास स्लैब है, आपने यहां पे ग्लास स्लैब रखा हुआ है, आप ग्लास स्लैब के पीछे ऑब्जेक्ट रखा, उसको आप देख रहे हो, क्लियरिटी है। अब सुनना होगा क्या, अब एक्चुअली यहां पे 2 रिफ्लेक्शन होगा, 2 रिफ्लेक्शन कैसे होगा बोलो। अब देखो मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इनिशियली ये ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है इसकी, x है, कहां से, इस सरफेस से, इतना क्लियर है। अब यहां से देखो, हम ये इसको हम फर्स्ट सरफेस बोल रहे हैं, इसको हम सेकेंड सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक लाइट रे यहां से जाएगी, इस पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो लाइट रे से ले जाओ, लाइट रे से ले जाओ, ठीक है ना। आप बताना गौरव, जब एक लाइट रे, ये मान लो कि रेयर मीडियम है, क्या बोलना, ये जो सराउंडिंग है क्या बोलना, हमेशा रहेगा रेयर, इतना क्लियर रहेगा ना। तो आप बताना गौरव, जब एक लाइट रे μ1 से μ2 में एंटर करेगी तो लाइट रे की बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, क्योंकि लाइट रे जब इंटर करती है रेयर से डेंसर, ठीक इतना। तो आपने क्या करना, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर देना, ठीक इतना। लाइट रे को निकलना कैसे था, सीधे, बट लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, दिखना यहाँ पे लाइट रे, सॉरी ऐसे बन, इसको ना और बड़ा बनाते हैं हम लोग ताकि इसी में बन जाए डायग्राम, ठीक है, ग्लास स्लैब भी है, ठीक है। देखो लाइट रे को निकलना ऐसे था, निकलना ऐसे लाइट रे को, बट लाइट रे की क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, देखो बेंडिंग हो गई, डाउट है क्या किसी को, ये क्या है बोलना आपका, नॉर्मल है, ठीक है इतना। लाइट रे, अगर इसको आप आई बोल रहे हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, आर बोल सकते हो। बहुत स्मॉल एंगल देख रहे होंगे, ठीक है ना, स्मॉल होते भी है, डाउट है क्या किसी को इतना, ठीक इतना। और देखो आप अभी क्या करोगे, आप इसको आप, अरे यार ये ना, इसको हम क्या करते हैं बोलना, बीच बड़ा, और देखना ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइट रे की बोलना, लाइट रे को निकलना कैसे है, सीधे, डायग्राम ये पूरा ना गड़बड़ हो गया, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है।
ताकि दिख जाए अलग अलग, सेम ही है, सॉरी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये देखो, ताकि एक में ही दिख जाए बस। इसका मैंने μ1 बोला हुआ था, इसका मैंने μ2 बोला हुआ था, इसका क्या बोला था μ1, ठीक है इतना। इसका मैंने थिकनेस t लिया हुआ था ऐसे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ था ऐसे, x डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, और मैंने बोला था कि यहाँ का आपका क्या है बोलना, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यही था। अब मैंने बोला कि दो लाइट रे आप इंसिडेंट कराओ ऐसे। अब एक लाइट रे इंटर करेगी रेयर से डेंसर मीडियम, हमेशा ये रेयर रहेगा, याद रखना प्लीज, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, हमेशा रेयर रहेंगे सेम मीडियम, और ये क्या रहेगा, डेंसर रहेगा, ठीक है। तो लाइट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे को निकलना ऐसे था, ठीक है ना। लाइट रे क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक इतना। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप, ठीक है। तो आप क्या करो, इसकी एक इमेज बनाओगे आप, ठीक है। कहाँ बनेगी यार फाइनल इमेज, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। निकलना ऐसे था, बट ये डाइवर्स हो जाएगी, ठीक इतना। तो आप क्या करो, अच्छा इमेज इस पार्ट निकल जाएगी क्या यार, रुकना एक सेकेंड, इसको आप पीछे बढ़ाओ, दोनों लाइट रेज को, इसको भी आप पीछे बढ़ाओ, ठीक है। आई थिंक इमेज ऑब्जेक्ट से दूर बन जाएगी, ठीक है ना, है इतना क्लियरिटी। एक लाइट यहाँ इंसिडेंट करवाया, जाना ऐसे था, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हो गई, आपने इसको पीछे बढ़ाया, ठीक है ना। आई थिंक पीछे बढ़ाने पे यहाँ कहीं मिलेंगे, इसको क्या किया आपने, पीछे बढ़ाया, देख पा रहे हो क्या इतना, कितना क्लियरिटी है। तो हम क्या बोल दे रहे हैं, मान लो कि ये आपकी फर्स्ट सरफेस, ये आपकी सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। लिख लेते हैं ला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने से आप बोलना, जब आपका पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस का, तो डिस्टेंस एक्चुअल कितना है, x है, बट इमेज कहां बन रही है बोलना, उसके पीछे बन रही है। मान लो कितना बोल रहा हूं मैं इसको, चलो मैं बोल रहा हूं इसको d1 बोल रहा हूं, ठीक इतना। तो अपने से आप बोलो, क्या हम बोल सकते हैं क्या ऐसे कि d1 अपान x बराबर क्या आएगा बोलना अपने से, d डैश अपान d किसके इक्वल आया था, μ2 अपान μ1 के इक्वल आया था, ये आया था ना। तो यहां क्या लिखोगे आप, μ2 अपान, डाउट है क्या किसी किसमें, वेयर d1 क्या है बोलना, d1 क्या है बोलो, अपेरेंट, d1 क्या है, अपेरेंट। इतना क्लियरिटी है किसी को, डाउट है क्या इसमें, डाउट नहीं इसमें, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे कि d1 इज इक्वल कितना आ गया बोलना, d1 आ गया x इंटू μ2 अपान μ1। किसी को भी डाउट है क्या, कितना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना, जो ये I1 इमेज बनी है ना, ये I1 इमेज एक्ट करेगी एज अ ऑब्जेक्ट किस सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। कर पा रहे हो इमेजिन, ऐसे लाइट रे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे अगेन क्या होगा बोलना, रिफ्लेक्शन होगा। अब एक लाइट रे इंटर करेगी डेंसर से रेयर, तो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ऐसे देखो बाहर निकल जाएगी, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक इतना। फिर अगेन क्या करोगे आप, इन दोनों लाइट रेज को आप पीछे बढ़ाओगे, स्केल से आप ड्रा करना प्लीज, ठीक है ना। ऐसे ड्रा करना आपकी, जो फाइनल इमेज यहाँ पे कहीं आएगी, ये हो गई I2। डाउट है क्या किसी को, I1 कहां से इमेज बनी बोलना, I1 इमेज बनी है पहली सरफेस से। अब जो I1 इमेज बन गई, उसकी अपेरेंट आपने निकाल लिया बाय यूजिंग फार्मूला d डैश अपॉन d इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्लियर रहेगा ना, क्लियर है इतना, d1 आ गया। अब जो ये I1 इमेज है, ये I1 इमेज एक्ट करेगी एज ए ऑब्जेक्ट इस सरफेस 2 के लिए, अगेन रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो अब लाइट रे देखो ध्यान से, जाएगी डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसको आप पीछे बढ़ाओगे, यहां कहीं मिलेगी, ठीक इतना, कितना क्लियरिटी है, इतना क्लियर है ना, बस से मिल गया, ठीक है। अब क्या करो आप, सेकेंड सरफेस के लिए, ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए। अब आप लिखो रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, अपने से बोलना कितना आएगा, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, बोलो कैसे लिखोगे, अगेन लिखोगे अपेरेंट डेप्थ। देखो ऑब्जेक्ट एक्चुअली था यहां पे, दिख कहां पे रहा है यार, हमें लग रहा है ना डायग्राम उल्टा बन रहा है क्या,
चलो इसको आप D2 बोल लो, अभी चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। उल्टा बन रहा है डायग्राम, ठीक है ना। इसकी इमेज यहाँ पे आएगी, रुकना एक सेकेंड। अगर यहाँ निकलेगी, अगर अवेज आएगी तो पहले आएगी, ठीक है। चलो मान लो मैं इसको D2 बोल दिया, ठीक है ना, इस पोजीशन को। तो अपने से आप बोलना, बात नहीं करो प्लीज, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जो आपकी सेकेंड सरफेस है उसके लिए I1 कितने डिस्टेंस बोलना आप। D1 तो यहां से यहां तक थी, ये कितना है बोलना, T है। तो क्या सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई D1 प्लस T, है कि नहीं बोलो। और इमेज डिस्टेंस कितना माना हुआ है, D2 माना हुआ है, अपेरेंट डेप्थ। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, D2 अपान D1 प्लस T इज इक्वल टू, ठीक है ना, है इतना क्लियरिटी। अब यहां पे क्या आएगा बोलना, राइट साइड μ2 अपान μ1। अच्छा, μ2 हमेशा कहां का होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहां लाइट रे फाइनली निकलती है, ये होता है ना, बोलो। और μ1 क्या हुआ, कहां होता है, जहां से लाइट आई होती है। तो क्या हम इस केस में से लिख सकते हैं क्या, μ1 अपान μ2, बोलो, डाउट है क्या इसमें, है इतना क्लियरिटी। हाँ, μ2 अपान μ1, ठीक है इतना, बस ये निकालना था आपको। D2 इज इक्वल कितना हो जाएगा बोलना, वो जाएगा μ1 अपान μ2 इंटू क्या आएगा बोलना, D1 प्लस T आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इस ऑब्जेक्ट और इस फाइनल इमेज की बीच डिस्टेंस कितना आएगी बोलना। तो अगर हमको निकालना है OX कितना आएगा बोलना, इस पूरे में से आप क्या करो, निकाल दो D2, आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो अब D2 कैसे निकालोगे, D1 यहाँ पे आप रख दो, रख सकते हैं D1। तो लिखना, तो D2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, μ1 अपान μ2 D1 कितना है बोलना, μ2 अपान μ1 इंटू एक्स प्लस टी। डाउट है कि इतना, और आगे करना सिंप्लीफाई, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखना मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा आई थिंक, ठीक है ना, एक्स भी तो नहीं, हाँ तो मल्टीप्लाई करना, यहां से बचेगा x प्लस μ1 अपान μ2, यही आएगा क्या, मल्टीप्लाई करके आ गया D2, हाँ T आएगा, सॉरी ये T आएगा, ठीक है इतना। हमको निकालना क्या बोलना, OX निकालना है। तो OX बराबर क्या आएगा बोलना, इस पूरे में से कितना है, ये पूरा x है, इस पूरे में से क्या करो आप, D2 आप माइनस कर दो, ठीक है ना। OX हो जाएगा x माइनस D2, ठीक है, x माइनस D2, नहीं गलत आ रिलेशन, ठीक है, नहीं गलत आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना, बे यार, गलत आ रहा है रिलेशन यार ये। हाँ जाओ जाओ, क्या चीज, ये रिलेशन गलत आ रहा है, 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपान म्यू, आना चाहिए, म्यू 1 इंटू टी। सुनो यार, ठीक ना, ऐसे ही कर लेते हैं, सुनो यहाँ पे एक सेकंड, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो, आप डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आ जाएगा। ये मान लो μ2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है इतना। अब जो आप पहला रिफ्लेक्शन करते, उससे जो आपकी अपेरेंट, सॉरी जो अपेरेंट शिफ्ट आती कितना आती बोलना, अगर मान लो हम कुछ डी डैश लिखते कितना आता बोलना, डेंसर से आप एरर देख रहे हो,
तो D1 आता आपका एक्चुअली वो आता म्यू टी इंटू टी, ये आता क्या बोलना, ठीक है ना, डेंसर से रेयर, ये आता। फिर आप D1 लिखते, सॉरी अरे यार ये पूरा ना गड़बड़ हो जा रहा है सीक्वेंस से। इसको ही मत लिखो आप, ठीक है ना, मत लिखो भी। आपने इसका भी सेकंड केस कर लो, फर्स्ट पे आते भी रहने दो भी, याद आएगा भी, ठीक है ना। पहले आप सेकंड देख लो आप, पहले मान लो हम निकाल लेते हैं इसका लेटरल शिफ्ट, सुनना यहाँ पे, ठीक है ना, बस बात नहीं करो प्लीज, पहले सेकंड केस कर लो फिर आते हैं फर्स्ट पे, इसी फर्स्ट बोल रहे हैं। ये मान लो आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, मैंने मान लो इसका थिकनेस टी बोल दिया, ठीक है, इतना। मान लो मैंने यहां पे एक लाइट रे करवाया इंसिडेंट ऐसे, ठीक है, लाइट रे को जाना तो ऐसे था, लाइट रे की मान लो बेंडिंग हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, और लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक, इतना इतना क्लियर है। सेकेंड केस देख लो पहले फिर आते हैं। अब ये मान लो एंगल कितना है, ये मान लो चलो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, इसका मान लो म्यू है, इसको भी हम एयर मान ले रहे, कितना मान लो 1 है, ठीक, इतना इतना क्लियरिटी है। ये होगी इंसिडेंट रे, ये कितना एंगल बोलना आर आएगा, ये कितना आएगा बोलना आई माइनस आर आएगा, ठीक, इतना। अब क्या करो आप यहां से एक, ये मान लो P पॉइंट है, ये मान लो Q पॉइंट है, हम क्या कर रहे हैं यहां से एक नॉर्मल डाल रहे हैं, मान लो ये मान लो डिस्टेंस कितना बोलना D है, ये कितना है डिस्टेंस, इसको हम D बोल दे रहे हैं, ठीक, इतना कितना क्लियरिटी है। हमको ना इस D को ही निकालना है, क्या नहीं करना है बोलना, D को निकालना है, ठीक है। तो अच्छा व्हाट इज मीन बाय लेटरल शिफ्ट, आपको सिंपल से बोलना है कि डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसी को आप क्या बोलते हो, लेटरल शिफ्ट बोलते हो। मतलब इंसिडेंट रे इस पे आ रही थी, इमर्जेंट रे इसकी यहां पे चली गई है, इसी को आप क्या बोलते हो, लेटरल शिफ्ट, इतना क्लियर रहेगा ना। हमको निकालना क्या है बोलना, डी निकालना है, ठीक, इतना डी कैलकुलेट करना है। अच्छा डी कैसे निकालोगे, आप क्या करो, ऐसे एक ड्रा करो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी डिस्टेंस को आप पी क्यू बोल रहे हैं, ये मान लो कि एम पॉइंट है, ठीक है ना। इस आप इस सरफेस के लिए आप अप्लाई करो इस नया, किस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, पहली वाले सरफेस के लिए, बोलना कितना आएगा, आप बोलोगे कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल कितना आएगा बोलना, म्यू अपान 1 आएगा, ये आएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन आर, ठीक, इतना बात नहीं करो प्लीज गौरव, ये इसको आप फर्स्ट बोल दो आप, ठीक, इतना इतना क्लियरिटी है। और आगे देखना आप, अब इस आप ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, हमको निकालना है पी क्यू, क्या निकालना है बोलना, पी क्यू निकालना है। तो आपने याद करो, आपने पढ़ा होगा कॉस इक्वल कितना था बोलना, कॉस इक्वल कितना होता बोलना। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल लाइक पी क्यू, मान लो ये एन है, दिखा, सुन लो यार 2 मिनट प्लीज, बात करने लग गए, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू देखना आप, बोलना कॉस कितना आएगा, कॉस किसको होता बोलना, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अच्छा बेस कितना है बोलना, ये हो जाएगा बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज पी क्यू है, ठीक है। तो आप क्या करो, बेस के प्लेस में आप डायरेक्ट लिखो आप क्यू कितना है, ये डाउट है कि इसमें, इतना क्लियरिटी है। तो पी क्यू कितना आएगा बोलना, पी क्यू आएगा टी अपान कास आर, ठीक, इतना इतना क्लियर है। तो इसको आप लिख लो, पी क्यू आपने निकाल लिया, ठीक, इतना। हमको निकालना क्या बोलना, हमको निकालना है इस डी की वैल्यू, क्या निकालना है, डी की वैल्यू। तो डी कैसे आएगा, अब आप एक ट्रायंगल देखो पी क्यू एम, दिखा क्या, ट्रायंगल पी क्यू एम, दिख गया ट्रायंगल पी क्यू एम।
ठीक है, तो जो ट्रायंगल PQM आएगा उसमें आप अगेन अप्लाई करो। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कितना होता है बोलना, P/B होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि साइन I माइनस आर अपन क्या आएगा बोलना, P कितना है, D है, बात नहीं करो प्लीज, यही है ना। ट्रायंगल PQM साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान, नीचे क्या आता है, हाइपोटेन्यूस आता है, ठीक है ना। मतलब क्या आएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है, PQ, कितना है, PQ। इतना किसी डाउट है क्या बोलना। ट्रायंगल दिख गया आपको, पहले वाले ट्रायंगल PQN से ये आ गया, ठीक है ना, PQ की वैल्यू। सेकेंड ट्रायंगल PQN मैंने यहां से ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो साइन I माइनस आर P अपान S, ठीक है ना। इतना क्लियर है, परपेंडिकुलर अपान ये रहा हाइपोटेन्यूस PQ, ठीक। इतना अब क्या करो, आप इस PQ की वैल्यू यहां उठा के आप पुट कर दो, तो आप देखना D इज इक्वल टू हो जाएगा PQ साइन I माइनस आर, ठीक। इतना और PQ की वैल्यू आप पुट कर दो, कितना है, कहां गया, T अपान का आसार, तो T साइन I माइनस आर अपान का आसार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है ना, यही याद रखना है बस, यही रिमेंबर करना था आपको। इसी को क्या बोलते हो, रिमेंबर, दिस वन इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, इसी को आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट। डाउट है क्या, इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल याद करने से ही काम होना है, ठीक है। डेरिवेशन कर दिया मैंने आपको बस समझाने के लिए, ठीक है ना, इतना क्लियरिटी है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है ऐसे पूछता है कि फाइंड आउट टाइम स्पेंड बाय द लाइट रे इन ग्लास मीडियम, क्या बोलेगा, फाइंड आउट टाइम, कितना टाइम लगेगा जब तक ये लाइट रे इस ग्लास मीडियम में रही, ठीक है ना। तो टाइम कैसे निकालोगे, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, लाइक डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो ऐसे पढ़ा हुआ है ना। तो क्या टाइम इज इक्वल टू, हमको अगर लिखना हो कभी, टाइम स्पेंड बाय द लाइट रे इन दिस मीडियम, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं डिस्टेंस, और नीचे क्या आता बोलना, नीचे v आता नहीं आता, ठीक है। अब डिस्टेंस आप जानते हो, बोलो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चली बोलो अपने से, P से Q तक लाइट रे चली है, हाँ चलिए Q से Q तक, तो डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लिखो आप, PQ, स्पीड नीचे आप V। अच्छा, अब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी मीडियम का, उसकी स्पीड आप लिख सकते हो। आपने पढ़ा है म्यू इक्वल कितना होता है बोलना, म्यू होता है C अपान V, क्या होता है, C अपान V। तो इस मीडियम में V कितना आएगा, C अपान म्यू, तो V के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, C अपान म्यू, C अपान म्यू, ये ऊपर चल जाएगा, डाउट है क्या इसमें। तो बस यहां से जो टाइम स्पेंड होगा लाइट रे का, म्यू और PQ है कितना, ये लिखा हुआ है T अपान का आसार, ठीक है ना, म्यू T अपान C इंटू कॉस आर, ये होता है टाइम। तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, एक निकालने पड़ेंगे लेटरल शिफ्ट, उसका फॉर्मूला सिंपल, T साइन I माइनस आर अपन कास आर। सेकंड निकालना पड़ेगा टाइम, क्या हो जाएगा, म्यू टी अपान C इंटू कॉस आर, ठीक ना। C क्या बोलना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्लियर है ना, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, T इज थिकनेस, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू क्या है बोलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मीडियम, ठीक है ना। इसको आप लिख लो, इसी को आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट, याद रहेगा ना, दिस वन इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। कर लो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना।
डेरिवेशन कर लोगे ना आप, कल अपना डेरिवेशन आएगा तो ठीक है। डिफाइन कर लोगे ना, अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो इधर लक्ष्मी डिफाइन कर लोगे ना, बोर्ड में आता है। कैसे डिफाइन करना है? परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, फाइनल इमर्जेंट रे ऐसे हो गई, उनके बीच सेपरेशन कितना आई? डी की, उसी को आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना। बाकी ये वाला कैलकुलेशन आप करने पड़ेंगे अपने मेंस और नीट में, ठीक है ना। फॉर्मूला याद कर लेना, बस निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। डेरिवेशन मैं भी इसका बहुत दिन बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट नहीं है ना इसमें? जीवा क्या नाम है? जीवा ही नाम है ना? जिया, डाउट नहीं है ना? अरे भूल जाता है यार, ठीक है। कौन एब्सेंट? अच्छा वो एब्सेंट है, वर्षा। ये हो गया ना सभी का? डाउट नहीं ना इसमें? इधर पीछे रियान, डाउट नहीं ना इसमें? कर लोगे ना आप? क्या हुआ गौरव? कर लो डेरिवेशन ना। हो गया सबका? चलो सेकेंड केस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनना, ये हो गया ना सभी का? जो लोग पहला केस की दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है ना, होगा वैसे ही, ठीक है। ये हो गया सभी का, लिख गया ना? चलो लिख गया है तुम्हारा? हाँ, इसको और इसको याद करना बिल्कुल भी, ये तो याद करना है तो निकल आएगा, ठीक है अपने आप। लिख गया ना? चलो यहाँ सुनना आप, यार बात नहीं करो प्लीज, ठीक है ना। जो हम पहला केस है फिर ट्राई करते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा। करना वैसे ही था, आपको कहीं पर उल्टा लिख रहा था, ठीक है ना। देखना, तो हम पहला केस हम लोग ये कर रहे थे, चलो सेकंड कर लो, यहाँ पे आप सेकंड कर रहे हो तो नॉर्मल शिफ्ट ये हम करा रहे थे, ठीक है ना। एक बार ना मीडियम हम एयर मान कर रहे हैं, इजी आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर कन्वर्ट कर लेंगे। ये मानो आपके पास ये ग्लास स्लेब थी, ये ग्लास स्लेब थी, ये बनाते ने मैंने ग्लास स्लेब, मैंने इसका थिकनेस टी बोला हुआ था, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 मान लो, मीडियम वाले का म्यू1, इसका म्यू1, ठीक है। इतना सराउंडिंग मीडियम हमेशा रेयर था। पहला वाला केस जो हम लोग किए थे ना, वही वाला करें दोबारा से, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, चलो मान लो एक एक्चुअल डिस्टेंस कुछ रहा होगा, नहीं पता है कितना है, तो मान लो हम बोल दे रहे हैं कि ये यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये मान लो एक्स पे था, ठीक। इतना अब करनी थी क्या, बस आपको ड्रा करनी है इसकी इमेज, ठीक है ना। तो आप क्या करो, दो लाइट रे इंसिडेंट कराओ आप, ठीक है। एक यहाँ पे नॉर्मल, एक यहाँ पे नॉर्मल। लाइट रे को निकलना तो लाइक सीधे था ऐसे, ठीक है ना, बट लाइट रे क्या हो जाएगी बोलना, बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। बहुत यहाँ पे स्मॉल एंगल आपको दिखेगा अभी, स्मॉल एंगल होता भी है। यहाँ पे आई, यहाँ क्या लिखोगे आप, आर लिखोगे। कितना ग्लेटी है, क्या कितना ग्लेटी है। अब क्या करते हो आप, इसको पीछे बढ़ाए हुए थे, तो जो इसकी इमेज थी यहाँ पे कहीं पीछे बन रही थी, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पीछे बढ़ाओगे, उसकी इमेज यहाँ पे कहीं बन रही थी ऐसे, इसको आप I1 बोल दो। कितना क्लियरिटी है, भी बोला हुआ था। अब हम इस जो I1 इमेज बन रही है ना, इसकी डिस्टेंस को हम पहले वाली सरफेस से D1 बोल दे रहे हैं। कितना क्लियरिटी है, क्या डाउट नहीं इतना, ये किया हुआ था। अब क्या करो आप, इसको आप फर्स्ट बोलो, इसको आप सेकेंड बोलो। आप पहली वाली सरफेस के लिए मतलब आप रिफ्रैक्शन लिखो एट फर्स्ट सरफेस, बोलना कितना आएगा। पहला सरफेस आप देखो,
जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो वहां पे आप बोलोगे कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, बोलना एक्स है इस ऑब्जेक्ट का, बाद में कितना हो गया, d1 हो गया, d1 पे अपेयर हो रहा है, तो आप लिखते हैं कि अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, μ2 अपॉन μ1, μ1 कहाँ का, जहां पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, कहाँ पे है, μ1 वाले में है, तो μ2 अपॉन μ1, यही किया था आई थिंक, यही आया था, μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स, यही आएगा अभी, ठीक, कितना कितना क्लियरिटी है। अब मैंने बोला था कि जो ये I1 इमेज है इस सेकेंड सरफेस के लिए एक्ट करेगी एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इस सेकेंड सरफेस से इस I1 की पूरी डिस्टेंस कितना हो गई बोलना, वो हो गई d1 प्लस टी, है कि नहीं है, d1 प्लस टी है। अब जब इसकी इमेज बनेगी, देखो अब लाइट रे जब आप यहां से बाहर निकालोगे ना, तो लाइट रे क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, ठीक है ना। जब उसको आप पीछे बढ़ाओगे तो इसकी इमेज यहां पे कहीं बनेगी, समझ पाए ना, जैसे आपने लाइट यहाँ किया हुआ था ना, जो यहाँ की थी, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करो, अब लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना, वैसे ही क्या जाएगी बोलना, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना। जब इसके आप पीछे बढ़ाओगे तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं, स्केल से बढ़ाना प्लीज, आप स्केल से ड्रा कर लेना, आप सही आएगा एकदम, ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्लीट करो, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, इसको हम I2 बोल दे रहे थे, ठीक है इतना। अब जो I2 इमेज बनी, यहां से डिस्टेंस हम D2 बोल दे रहे थे, ठीक है इतना। तो अब रिफ्रैक्शन आप लिखो, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। तो सेकेंड सरफेस की डिस्टेंस कितना हो गई अपेरेंट, D2 हो गई, D2 आपने माना हुआ था, रियल कितना है बोलना, d1 प्लस टी पे है, यहाँ पे करना d1 प्लस टी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलना, μ2 अपॉन μ1, बट ध्यान रखना कि इस बार आपकी लाइट रे कहाँ मर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ पे उल्टा है, क्या आएगा, μ1 अपॉन, डाउट है क्या इसमें, यही तो आया था, फिर आगे नहीं रहा, इतना क्लियरिटी है। अब क्या करो आप यहाँ से d2 आप निकाल लो, d2 क्या हो जाएगा, d1 प्लस टी, और यहाँ पे क्या आएगा, μ1 अपॉन μ2 आएगा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब d2 आ गया, d1 की वैल्यू आप निकाले ऑलरेडी यहाँ पे आप पुट कर लो आप, ठीक है ना, d1, तो d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 कितना है, d1 μ2 अपॉन μ1 इंटू एक्स प्लस टी, और यहाँ पे कितना है, μ1 अपॉन μ2, डाउट है क्या किसी को, हमको निकालना क्या था बोलना, इस ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि O पॉइंट से लेकर के I2 का डिस्टेंस, तो क्या अगर हमको निकालना है OI2, क्या बोलना, OI2, जिसको आप बोल रहे हो नॉर्मल शिफ्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज बन रही फाइनल यहाँ पे, ठीक है ना, वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, अगर आप इस पूरे में से D1 में से ये माइनस कर दो, लेकिन आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना, ये गलती, देखो तो आप क्या करो, आप ध्यान से देखो, आपने D1 प्लस टी में से, हाँ, आप D1 प्लस टी में से कितना माइनस करो आप, ये चाहिए ना अपन को, D1 में से D2 माइनस, आ क्यों नहीं रहा यार, ये फिर ये डिस्टेंस कैसे आएगी, D1 में से ये माइनस कर दो आप, ये नहीं मैच कर रहा है, D1 माइनस D2, या D1 प्लस टी में से, आ क्यों नहीं रहा यार, ये D1 प्लस टी में से D1 कितना था, μ1 μ2 अपन μ1 x, ये कट जा रहा है यार, फॉर्मूले में तो कुछ और आता है, टी,
सुनना यहाँ पे, हाँ सही देखना यहाँ पे। आप ऐसा काम करो यार, बात नहीं करो प्लीज। आपने सुन तो लो यार, ठीक है ना। जो आप ये लेटरल शिफ्ट निकाल रहे हो ना, आप इस वाली सरफेस के रिफ्लेक्ट निकाल रहे हो आप, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, ये पूरा कितना है, d1 प्लस टी है, ठीक है ना, d1 प्लस टी है, और ये कितना है, d2 है। तो d1 प्लस टी में से, हाँ सही तो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y2 के लिए d1 प्लस टी में से d2 माइनस कर दो आप। समझ पाए अभी? मतलब आप कहां से निकाल रहे हो, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, मतलब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, समझ पाए ना। इस सरफेस से कितना है, d1 प्लस टी पे था, ये वाली माइनस कर दो आप, ठीक है ना। एक्चुअली आप ये निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, ये आएगा डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए गलती हो रहा था। फिर भी यार ने आंसर मैच नहीं कर रहा है, इतना आप लिख लो, ठीक है ना। बात देखते हैं एक्चुअली क्या निकालना है, यहां तक सही है, ठीक है ना। जो निकालना होगा लास्ट में निकाल लेंगे। आप इतना लिख लो बस आप, ठीक है, इतना लिख लो बस आप, d1 लिख लो, d2 लिख लो आप। किसमें से, इसमें से माइनस कर देंगे, d1 में से d2, तो फिर ये वाला आ जाएगा ना, फिर तो ये आ जाएगा। आप इतना लिख लो, जो भी निकालना होगा निकाल लेंगे हम लास्ट में, ठीक है ना। पता नहीं कि नहीं आ रहा है। सुनना, ठीक है ना, बात नहीं यार प्लीज। पता है यहाँ पे ना जो सभी डिस्टेंस आ रही है ना, सब आप लोग ना सेकंड सरफेस से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब देखो d1 तो इस सरफेस से थी, अगर आप d1 कर रहे हो, d1 प्लस टी, हाँ, तो जो आप d2 लिखोगे ना, सुन लो यार बात नहीं, d2 हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किया सेकंड सरफेस के लिए, मतलब जो हम लोग फाइनल इमेज बनाए हैं, सेकंड सरफेस बनी हुई, डिस्टेंस क्या आएगी, सेकंड सरफेस से आएगी। समझ पा रहे हो ना, मतलब जो dt ये लिखना डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक आएगी। क्लियर है ना, क्यों? देखो पहला रिफ्लेक्शन तो कहां था, पहले से था, तो आ गया d1 पे, यहां से लिखा आपने। जो सेकेंड आपने d2 लिख रहे हो, वो आप इस सरफेस का लिख रहे हो, तो कहां से आएगा, इस सरफेस से आएगा, ठीक है ना। तो जो आपका जो फाइनल ये आ गया, अब आपको निकालना क्या बोलना, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट ओ आई टू, वो हो जाएगा d1 प्लस टी में से, बात नहीं करो प्लीज, ठीक है ना, अभी सही है ना। सेकेंड वाला का जो d2 आप लिख रहे हो, इस सरफेस ने इस सरफेस आया, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस सरफेस हुआ है, ठीक है। तो अब आप d1 प्लस टी, मतलब ये पूरे में से, ये पूरे में से आप ये निकाल दो, निकल आएगा ओ आई टू। हाँ बोलो, क्या चीज, नहीं आप सुनो क्या कर रहे हो, पहला रिफ्लेक्शन आपने किया, उसकी इमेज आपने लिखा d1 पे, सुन पहले, इतना क्लियर है क्या, d1 आप निकाल लो, कितना आएगा d1, इतना क्लियरिटी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस i1 इमेज का रिफ्लेक्शन होएगा सेकेंड सरफेस में, तो i1 इमेज ऑब्जेक्ट हुई कितने डिस्टेंस पे, d1 प्लस टी पे है,
तो आपने वही यहाँ d1 प्लस टी यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो अपेरेंट डेप्थ आएगी कहां से लिखते हो, किस सरफेस पे, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, सेकेंड से, तो कहां से लिखोगे, जो फाइनल इमेज बनती है कहां से लिखोगे, डिस्टेंस सरफेस से, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां से लिखोगे ना। तो वही ड्यू टू यहां से लिखना है आपको, ठीक। इतना इतना क्लियर हुआ। अब सुनना, अब देखना हमको निकालना क्या है, हमको निकालना होता है ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ये रही, मतलब निकालना है OI2। OI2 कैसे आएगा, यहां से यहां तक पूरा कितना है, D1 प्लस टी है, D1 प्लस टी में से अगर हम ये निकाल दे D2, हाँ ये सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। D1 प्लस, तो क्या निकालो, बच जाएगा D1 प्लस टी में से ये आ क्यों नहीं रहा यार, ये अगर D2 में से, क्या चीज, नहीं नहीं, OI2 कैसे आएगा, क्या चीज, x प्लस इस कितने में से, प्लस D1 में से, आप ऐसा करना यहाँ पे, अच्छा x प्लस D1 में से D2, हाँ ये सही बोल रही है। ठीक है, यहाँ देख लो वासु, ये कर लो, ठीक है ना। अभी ये x है, ये पूरा t है, x प्लस टी हुआ, अब निकाल D2, अभी आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस टी और D2 है कितना, ये रहा D2, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, आई थिंक ये कट के यहाँ पे कितना बचेगा बोलना, नहीं ठीक है ना, अभी भी जो रिलेशन निकाल रहे नहीं आ रहा अभी। पूरी क्लास खराब चलेगी। क्या चीज, देखना कहीं पे आंसर में आ रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, टी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू वन अपान म्यू टू बन रहा है क्या, तब सही है, ठीक है ना, आ रहा है ना, आ गया ना, ठीक है। अरे यार इतना दिमाग क्यों खाया। कितना रहा बोलना है आंसू, टी ऐसे आ रहा है क्या, 1 माइनस, नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। ठीक है, अब देखना है सराउंडिंग का है नीचे वाला मीडियम का, तो आप ऐसे ध्यान रखना प्लीज, ये सराउंडिंग का हो गया, ये वाला मीडियम का, यही निकालना था, ठीक है ना, यही याद करवाना था आपसे, क्लियर रहेगा ना। ये हो गया फार्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, ये याद करवाना था, ठीक है ना। तो व्हाट इज फार्मूला, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस सराउंडिंग अपॉन मीडियम, ठीक है ना। मैंने बार बार एक्स देख के लग रहा था कि एक्स कट क्यों जा रहा था, एक्स कटना भी था, ठीक है ना, ठीक है। लक्ष्मी समझ पाए ना, इसको आप याद कर लेना प्लीज, ठीक है ना। और अगर आपका सराउंडिंग मीडियम एयर रहेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी इंटू 1 माइनस 1 अपान जो भी रहेगा ग्लास का मीडियम, तो हमेशा आपका एयर दिया रहेगा, ठीक है ना। ये पहले बार भी सही आ रहा था, मैंने इसके बाद सॉल्व भी नहीं किया आगे, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। मैंने सोचा एक्स कैंसिल क्यों हो जा रहा है, एक्स कैंसिल होना ही था, मैं एक्स को डी समझ रहा था, ठीक है, सही है।
पूरा टाइम चल गया। याद कर लोगे ना? वहां लिख भी लेना कि अगर सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाए, बोलना एयर हो जाए, कितना आएगा फॉर्मूला, 1 - 1 जो भी मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, टाइम है अभी ना करने का? ठीक है, हो जाएगा अभी, 40 मिनट है अभी। डाउट है क्या आयुष? डाउट है क्या इसमें? प्लीज कर लेना, ठीक है ना? हो सकता है बोर्ड में आ जाए। अंतरा डाउट है क्या अभी? मैं रिपीट करूँ डाउट हो तो? डाउट नहीं है ना? एक बार खुद से आप कर लेना प्लीज, ठीक है ना? आप क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज, ठीक है ना? क्लियर रहेगा ना? नॉर्मल शिफ्ट क्योंकि सबका लिख गया, थोड़ा फास्ट कर लो, ठीक है, ताकि बहुत टाइम चला गया। इससे अच्छा पहली बार में कर लिया होता। डाउट है क्या अंतरा? हो गया लक्ष्मी? क्वेश्चन बोले अभी, बोले? हो गया ना? चलो, फॉर्मूला प्लीज आप याद रख लेना, ठीक है ना? एयर रहेगा तो म्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? तो जो भी मीडियम रहेगा उसका कर देना आप। चलो एक क्वेश्चन लिखना, बहुत टाइम चला गया है। लिखना न्यूमेरिकल। चलो, पहले हम लोग आज जो पढ़े हैं उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टाइम बचेगा तो कल वाले टॉपिक करेंगे, ठीक है ना? पहले आज का करो आप। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो फाइंड आउट स्पीड, पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? फाइंड आउट स्पीड, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द फिश। फर्स्ट एग्जांपल लिखो आप, लिखना आप फाइंड आउट स्पीड ऑफ द फिश, find out speed of the fish as seen by the observer, as seen by the observer, ठीक है ना? as seen by the observer if water level decreases, if water level decreases, if water level decreases with speed, with speed, if water level decreases with speed 2 centimeter per second, with speed 2 centimeter per second, and fish, and fish, and fish is moving upward, and fish is moving upward, and fish is moving upward with speed
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड विथ स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम है। आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे बाहर होता है, कहीं पर एयर में होता है ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ये वाटर लेवल है, आपका पूरा फील्ड है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसका कितना है एयर का 1 है। और ये फिश होती है, कितने से मूव कर रही है बोलो, 4 cm पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। और जो वाटर लेवल होता है डिक्रीज कर रहा है, कितने से बोलना, 2 cm पर सेकंड से। कितना बोलना, 2 है ना। हाँ बताओ कितना आएगा, क्या निकालना है बोलना, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द फिश। मतलब स्पीड ऑफ फिश निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी स्पीड ऑफ फिश ही निकालनी है, ठीक है ना। बोलना कितना आएगा आंसर। पहला फॉर्मूला आप याद करो, VIS इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है ना। VIS इक्वल टू μ2/μ1 वाला फॉर्मूला करो, कितना आएगा। मतलब यहाँ पे जल्दी करो, अपने कितना आएगा, आए किसी के आंसर 8/3, 5/4 आ रहा है। गलती कर रहे हो क्या, क्या देखना आप, प्लीज डायरेक्शन सही लेना प्लीज, ठीक है ना, डायरेक्शन सही लेना प्लीज। नहीं आ रहा क्या किसी का, बोलो नहीं आ रहा क्या लक्ष्मी। यूज करो फॉर्मूला ये वाला, यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। यहां पे क्या लिखा था, μ2/μ1, याद आया। μ2 उस सरफेस का, सॉरी μ1 कहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बोलना, जहां पर क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट है। कहाँ है μ1, जहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है इतना। तो अब देखना इसको हम लिख लेते हैं, VI माइनस VS इज इक्वल टू VA, सॉरी VO माइनस VS इंटू μ2/μ1। ये लिखा था फॉर्मूला, ये लिखा हुआ था ना। अपने से बोलना VI तो आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है ना। ये तो आपका क्वेश्चन मार्क यार, आना दो आप। अब देखना है यहाँ पे VS, आप ये बोल रहे हो कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी तो डिफरेंट होती है ना, प्लस माइनस होती है ऊपर नीचे। तो अगर ये सरफेस नीचे आएगी, मतलब नीचे को आप निगेटिव मान लो, ऊपर का पॉजिटिव आप समझ लो, ठीक है ना। तो अगर ये सरफेस नीचे आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या लिखोगे, +2 या -2, -2 आप लिखोगे। यहाँ लगाना आप -2। लक्ष्मी देख लो फिर करना अपने से, कहाँ बिजी हो आप, अभी बंद करो बुक अपनी आप, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ। अब देखना VS मैंने क्या बोला, सरफेस कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, समझ पाए ना। तो मैं ऊपर को प्लस मान रहा हूँ, नीचे को माइनस मान रहा हूँ, तो सरफेस नीचे आ रहा है, 2 से -2 लिखा हुआ है, ठीक है इतना। ये रहा फॉर्मूला, इतना क्लियर है। इज इक्वल टू VO, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है बोलना, फिश है, हम फिश की बात कर रहे हैं, फिश हमारा ऑब्जेक्ट है। कितने से ऊपर जा रहा है, +4 से, तो ऊपर जा रहा है इसीलिए आप +4 लिखो आप। अगेन यहाँ पे -2 कर लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे μ2/μ1, μ1 हमेशा किस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जहां पे ऑब्जेक्ट है, किसमें है, वाटर में। कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, 4/3 है। तो μ2 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4/3। किसी को डाउट है क्या कि μ2 और μ1 में, डाउट नहीं है ना। μ1 हमेशा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है इतना। कर लो सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा VI +4 बन जाएगा, 4 + 2 6 बन जाएगा, ऊपर चल जाएगा 3, नीचे कितना आएगा 4 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बोलना है, 18/4 आएगा ना यहाँ से आई थिंक। तो VI इज इक्वल टू 18/4 -4, इसको आप करना 18 - 4 6 कितना आएगा 2/1/2 आएगा। क्या गलत है क्या आंसर, कहाँ पे, अच्छा सॉरी, ठीक है यहाँ +2 है, ठीक है। कितना है करना इसको एक बारी, 18 - 8 कितना आएगा 10/4, तो 5/2 आएगा। ये आ रहा क्या सभी का, डाउट है क्या इसमें, क्लियरिटी है इतना। ये वाला आपका पहला वाला टॉपिक का है, ठीक है ना, जो हम लोग अभी वेलोसिटी ऑफ इमेज का लिखे थे फॉर्मूला। क्लियरिटी है इतना, डाउट नहीं रहेगा ना। तो अब देखो,
अब और केस क्या बनेगा, और केस ये बनेगा कि ये मान लो वाटर लेवल बढ़ रहा हो, तो बढ़ेगा तो क्या करोगे वी एस आप प्लस लिखना आप, ठीक इतना। एक और केस क्या बनेगा कि वाटर लेवल वहीं पे है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो वी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। वैसे एक केस क्या है कि मान लो कि ये नीचे अगर मूव करेगा, इसको आप नेगेटिव लेना आप, ठीक है ना। ये केस बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, कर लोगे ना, अभी निकल आएगा ना। नेक्स्ट आप लिखना क्वेश्चन, जो भी आज आपने पढ़ा ना उसका मैं करा रहा हूं, कल वाले को हो सकता है ना हो पाए तो कल कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाउट नहीं है ना। अंतरा डाउट नहीं फॉर्मूले में, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एक सिंपल लिखना, फाइंड आउट नॉर्मल शिफ्ट, ये लिख गया ना सभी का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना आप, फाइंड आउट नॉर्मल शिफ्ट, आपको निकालना है सिंपल नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू, जो आपने अभी केस पढ़ा था ना वो वाला मैं आपसे करवा रहा हूं, फाइंड आउट नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो मान लो ये आपका ग्लास मीडियम दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 2, देखो यहाँ का एयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो यहाँ कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है इतना, और ये 15 सेंटीमीटर इसका थिकनेस दिया हुआ था, और आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं था, ये था ऑब्जेक्ट, बोलना कितना है नॉर्मल शिफ्ट, सिंपल आप यूज करो फॉर्मूला, आप देखो फॉर्मूला क्या था, उसमें रहा होगा फॉर्मूले में नॉर्मल शिफ्ट बराबर थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू मीडियम, दिखा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला देखो करो कितना आएगा, हाँ तो आप सिंपल बोलोगे कि नॉर्मल शिफ्ट बराबर, ठीक है ना, फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला क्या पढ़ते हो बोलना, थिकनेस इंटू 1 माइनस, यहाँ क्या लिखते हो सराउंडिंग की मीडियम, सराउंडिंग का एयर रहेगा तो 1 हो जाएगा, सराउंडिंग का डिवाइड बाई मीडियम का, ये पढ़ा हुआ था ना। तो अब देखना यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दे रहे हैं, तो नॉर्मल शिफ्ट थिकनेस कितना है बोलना 15 सेंटीमीटर है, 1 माइनस कितना सराउंडिंग इस बार ये बोलना 2 है सराउंडिंग इस बार, एयर रहेगा तो 1 कर लेना आप, ठीक है ना, वही बोला था आप में, यहाँ पे 2 कर लेना आप, और मीडियम कितना है बोलना, ग्लास मीडियम है 3/2 कर लेना, 2 पर चल जाएगा ना, ठीक है इतना। तो कर लो कितना आएगा, कितना आएगा 15, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 4 आएगा ना, हाँ -1/, मतलब -5 आएगा। अच्छा -5 क्या शो करता है बोलो, -5 ये शो करता है हाँ कि जो ऑब्जेक्ट जहां पे था इनिशियली वो इधर शिफ्ट हो गया होगा, इतना शिफ्ट हो गया होगा, समझ पाए, डाउट नहीं है ना। चलो ये कर लोगे आप, ठीक है, ये भी आप कर लोगे, एक और लिखना, नेक्स्ट लिखो आप, बोले नेक्स्ट लिखो आप, लिखो विड्थ ऑफ ए स्लैब, बात नहीं करो प्लीज, लिखो आप नेक्स्ट, विड्थ ऑफ ए स्लैब, विड्थ ऑफ ए स्लैब इज 6 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ ए स्लैब इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, whose refractive index is 3/2, width of a slab is 6 सेंटीमीटर, whose refractive index is 3/2, मतलब ग्लास बोल रहा है वो, ठीक है ना। फुल स्टॉप करना आगे लिखना,
if its rear surface if its rear surface is silvered if its rear surface is silvered, इसको आप सिल्वराइज कर दे रहे हो आप, ठीक इतना। आगे लिखना and object is placed at a distance of 28 centimeter and object is placed at a distance of 28 centimeter, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट फेस, मतलब पहले वाले फेस से। कितना लिखा, फुल स्टॉप करना। आगे लिखना कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द सिल्वर्ड फेस, कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द सिल्वर्ड फेस। ट्राई करो एक बार यार, डायग्राम ये देख लो, यहां बना लो आप, ये डायग्राम बना हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। समझ पाए ना क्वेश्चन, समझ पाए ना क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ये कोई आपका ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 बोला हुआ उन्होंने, ठीक है। 6 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ दैट स्लैब, उसका एक सरफेस आप सिल्वर कर दे रहे हो, सिल्वराइज कर दे रहे हो आप। सिल्वराइज मींस होता है पेंट कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने, पेंट कर दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है पहली सरफेस से 28 cm पे है, बोलना कितना आएगा फाइनल पोजीशन इस सिल्वराइज्ड सरफेस से। थोड़ा फास्ट करना, कितना आएगा बोलना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना है कोई, आप भी करो भाई। गौरव कितना है आंसर बोलो, कितना है तुम्हारा आंसर, गौरव बोलना अभी चेक, कितना है बोलो आंसर इसका, ट्राई करो कितना है, मैं पूछता हूँ फिर। आएगा नहीं गौरव, बनेगा नहीं बाद में, अभी आपको लग रहा है ना ये बनेगा नहीं, ये जेईई एडवांस की क्वेश्चन है, ये आप पढ़ोगे तभी आएगा। आप इतना हल्के में इसको ले रहे हो, लगा कि क्या ही पेपर में आएगी, ये सब बनेगा नहीं फिर। कितना, नहीं गलत है, किसी का आया, किसी भी इधर अंतरा आपका आया, नो। देखो यहाँ पे होगा क्या, पहले सुन लो आप, हिंट सुन लो आप, सुनना। जब इसको आपने सिल्वराइज कर दिया ना, सिल्वराइज का मतलब क्या होता है, पेंट कर दिया आपने एक सरफेस, तो अब अगर आपने पेंट कर दिया तो ये बन गया मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर बन गया है, ठीक है। सुनना यहाँ पे क्या होगा, देखना। तो पहली चीज क्या होगी कि इस ऑब्जेक्ट का इस वाले सरफेस से होगा रिफ्रैक्शन, तो जो ऑब्जेक्ट पहले 28 पे है कुछ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ 30 सेंटीमीटर, 30 cm। बाकी देख लो यहाँ पे, बाकी सुन लो यहाँ पे, सही किया हुआ है, देखना यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि पहले इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस में होगा रिफ्रैक्शन, तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होएगा। कितना शिफ्ट होएगा आप निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे बोलो, ये शिफ्ट आप कैसे निकालोगे, बोलना अपने से फॉर्मूला। शिफ्ट का फॉर्मूला था थिकनेस, कितना है थिकनेस बोलना, 6 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में क्या आया था, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के लिए कितना शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्ट का फॉर्मूला आया था थिकनेस ऑफ स्लैब मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव अपॉन डिवाइड बाई मीडियम का। सराउंडिंग यहाँ पे इन्होंने एयर लिया हुआ है, क्या लिया बोलना, एयर लिया हुआ है, तो 1 माइनस 1 अपॉन कितना है मीडियम का, 3/2 है, तो 3
और 2 ऊपर चल जाएगा ना, बोलना। तो ये शिफ्ट कितना आएगी, 3 माइनस 2, 1/3 बनेगा। तो क्या 2 आएगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट 2cm शिफ्ट हो जाएगा। इतना क्लियरिटी है? डाउट है क्या किसी को? कितना कितना क्लियर है? अपने से आप बोलना। तो अब ये जो इसकी इमेज है, इस मिरर से जो आपके पास ये मान लो ये I1 इमेज बनी, ये इमेज इस वाली सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? पहले 34 पे था ऑब्जेक्ट, 28 प्लस 6, 2 शिफ्ट हो गया, कितना डिस्टेंस आया? 32 आया। तो हो गया ये 32 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस। डाउट है क्या? इतना क्लियरिटी है? लक्ष्मी अंतरा को इतना क्लियर है? बोलना इतना क्लियर है? अब देखना ध्यान से, अब जो ये I1 इमेज बनी है, ये I1 इमेज इस वाले प्लेन मिरर के लिए वर्क करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट? 32 cm पे। तो किसी भी प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, उतने डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो अगर 32 पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बनेगी पीछे मिरर से, कितना पीछे बोलना? 32 cm। इसको हम बोल दिए I2। I2 क्या है बोलना? I1 की इमेज है इस प्लेन मिरर I2 में, जहां पे आपने सिल्वर किया हुआ था। इतना क्लियरिटी है? अब जो ये I2 इमेज है ना, यहीं पर नहीं दिखेगी। क्यों? इसकी अगेन शिफ्टिंग होगी। क्यों शिफ्टिंग होगी? क्योंकि ये वाला जो I2 इमेज है, इस वाले में, समझ पा रहे हो ना, इस वाले सरफेस में शिफ्टिंग करेगा। निकाल लोगे भी आप शिफ्ट, कैसे निकालोगे? थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपान म्यू। इसका निकालना, ये अगेन शिफ्ट हो जाएगी इस वाले सरफेस के लिए, समझ पाए? तो 2 सेंटीमीटर अगेन आएगा शिफ्टिंग। तो फाइनल इमेज यहां पे कहीं आएगी। तो ये है पूरा 32, 2 निकल आया। डिस्टेंस कितना बची बोलना? ये आपको निकालना था, ठीक है ना? किसी को डाउट है बोलो इस स्टेप में? क्लियरिटी है इतना? इधर इतना क्लियर है सभी को? डाउट है क्या इसमें? आपने सिल्वर किया मतलब आपने प्लेन मिरर बनाना दिया, ठीक है ना? तो अब उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है ना? इतना कुछ डाउट है क्या इसमें? क्लियरिटी है ना? इसका शिफ्ट हुआ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 32 पे आ गया, इसकी इमेज बनी 32 पीछे, ठीक है ना? अभी I2 इमेज की अगेन शिफ्टिंग होगी इस सरफेस के लिए, कितना हो जाएगा? 2। इसको आप निकालना, कैलकुलेट कर कैसे निकालोगे आप? T मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपान म्यू, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ निगेटिव क्यों आया था? उधर होएगा नहीं शिफ्टिंग। हमेशा शिफ्टिंग जब आप यहाँ पे डेंसर रखोगे ना, हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड ही शिफ्ट होगा, ध्यान रखना, हमेशा उस साइड ही शिफ्ट होगा। आपने डायग्राम बनाया हुआ था ना वहां पे, डेरिवेशन वही इसलिए तो आपने किया, ठीक है ना? डाउट है क्या इसमें भाई? इधर डाउट है क्या लक्ष्मी इसमें? कल लोग ना आएगा तो ये हुआ। नेक्स्ट लिखो आप। ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन। अब मैं आपको करा रहा हूं लेटरल शिफ्ट का। टाइम भी निकालोगे आप और शिफ्ट भी आप निकालोगे, ठीक है? लिखोगे अभी? जल्दी लिखो। डाउट है क्या जिया? कर लोगे ना? सिया डाउट नहीं है ना? ठीक है, हो गया सभी के वाला? कुछ डाउट नहीं है इसमें? जो लिखा रहेगा नेक्स्ट आप लिखो, ये लिखा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखो क्वेश्चन। सो डायग्राम बना रहे हैं आप, देखना। तो आप इसका क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट। आपको दो चीज निकालना है, फाइंड आउट। पहला आपको निकालना है लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। और सेकेंड क्या निकालना है आपको? सेकेंड निकालना है टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द लाइट रे, बाय लाइट रे टू क्रॉस द स्लैब। मतलब कितना उसने टाइम लिया या कितना टाइम बिताया स्लैब में, ये निकालना है।
और डायग्राम आपका सिंपल सा दिया हुआ है। ये कोई स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई लाइट रे आप यहाँ पे इंसिडेंट किए हो 60 पे, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है। ये है 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ये है 10 cm का ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1√3 1, हाँ ये गिवन है, बस निकालना कितना आएगा। सिंपल ना एकदम, डायरेक्ट आप यूज करो फार्मूला। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना सराउंडिंग मीडियम नहीं दिया है क्या यहाँ पे। चलो आप क्या करो, सराउंडिंग मीडियम आप एयर लिए हो, ठीक है ना। 1 यहाँ का या 1 यहाँ का, यहाँ का √3 नहीं दिया एंगल। एक्चुअली एंगल आप निकाल लोगे, उसने दिया हुआ है, निकाल सकते हो एंगल आप, ठीक है, उसने दिया हुआ है। ये हो गया ना कुछ, जल्दी लिखो। लक्ष्मी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, बात करना बिजी हो गए। करो कितना आएगा। बात नहीं, कितना है बोलो। पहले आप निकाल लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर सारी कहानी जी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है ना, डेरिवेशन में हो गया था कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। 5 पॉइंट बताओ, टाइम कितना बोलो, कितना आया, कितना आया लेटरल शिफ्ट और कितना आया टाइम। जल्दी बोलो, ये इजी है, ठीक है ना। टेन अपान नहीं, टाइम तो बड़ा सा लंबी वैल्यू आएगी पावर में समथिंग, आप गलती लिख रहे हो फिर तो। यस D10/√3, ठीक है, आ गया ना। वैसे टाइम निकालो आप, योग लिख गया कुछ में, ये करना है ना उसको क्वेश्चन यहाँ पे हमको। चलो यहाँ देखना, इसने नहीं किया, आ गया लक्ष्मी सर पीछे, जल्दी करो कितना है, माइनस आई थिंक यही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है 2/3 10⁻⁻10 सेकेंड, नहीं है ना। बाकी इसने नहीं किया, यहाँ देख लो आप क्या करो, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन है नहीं, सरफेस पर रिफ्रैक्शन, तो कुछ एंगल आया होगा, आप निकाल लो एंगल कितना है यार, मान लो R एंगल है, ठीक है ना। तो इस सरफेस पे अप्लाई करो आप स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे आप, कितना है बोलना, 10/√3, सही है, ठीक है ना। तो साइन I अपान साइन R क्या हो जाएगा बोलना, वो लिखोगे आप μ2/μ1, कितना μ2 बोलो, √3/1 है कि नहीं है। तो आप यहां पर लिखो, ठीक है ना, ये लिखोगे ना, बोलो I कितना है बोलना 60 है, तो साइन 60 आप लिख लो आप, ठीक है। इतना साइन 60 बराबर होता है √3/2, साइन R उस साइड लेके चले जाओ, आप √3 साइड लेके चले आओ, तो साइन R निकल आएगा यहाँ से, ये √3 कट जाएगा, 1/2, R बराबर आ गया 30 डिग्री। डाउट है क्या किसी को, आ गया 30 डिग्री। अब देखो आपने फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है ना, कर दे तुम लोग ना, देखना फॉर्मूला क्या है बोलना, D बराबर है T साइन I-R अपान का सर, फॉर्मूला याद करना आपको, ठीक है ना, मैंने पहले बोला था कि आप याद करना हमेशा, क्लियर रहेगा ना, ठीक है ना, याद कर लोगे आप। अब देखना सब कुछ लिखा हुआ है, कितना थिकनेस बोलो 10 है, साइन 60 माइनस सॉरी 60 में 30 कितना आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पे आप लिखो साइन 30 कास R, R कितना है बोलो 30, ठीक है ना। सारी वैल्यू आप पुट कर लो,
10 1/2 √3/2, देखो ऊपर चल जाएगा 2 कट जाएगा 10/√3 आएगा, इतना cm। डाउट है क्या? ठीक, इतना। अब ध्यान करो, हम लोग टाइम निकाले हुए थे, टाइम कितना आया था बोलो फॉर्मूला, टाइम में कितना आया था, म्यू टी अपान सी इंटू कॉस आर, ये आया था क्या? इसको भी आप ध्यान रखना आप प्लीज, ठीक है। जेई मेंस और नीट में तो डेरिवेशन करोगे नहीं आप, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, तो याद करना है आपको। म्यू कितना है बोलो, √3 है, थिकनेस कितना है 6 है, सी कितना है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना, कितना होती है 3 10⁻8, कास आर मीन्स कास 30, कास 30 कितना आएगा बोलो, √3/2 आएगा, देखो ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्या चीज, हाँ कर लोगे ना, चलो हम डायरेक्ट ले दे रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल कितना आएगा बोलो, कुछ गलती किया है क्या मैंने, कहाँ गलती लिखा हुआ है बोलना, गलती कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है ना, हाँ सही है, ठीक है। अब ये कट कर लेना आप, यही बनेगा क्या बोलो, ये आएगा, हाँ माइनस से बना रहा है, यहाँ पे ये रहा है, ठीक है सर सही है। डाउट है क्या किसी को? तो कहने का मतलब है कि आपको याद करना है फार्मूला, ठीक है ना, डेरिवेशन तो किया आपने बट आपका ये याद करना है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना, हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी उसके क्वेश्चन रह गए हैं वाले अपर एंड शिफ्ट के, कल करेंगे अभी, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, बात नहीं करो प्लीज। तो आप सीवी के ना 25, हाँ 25 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो आपने अभी तक कहाँ तक कर लिया है, उसमें 15 कर लिया है, तो 15 तक डाउट हो अगर तो आप वहां पूछ लेना आज ही, ठीक है ना, बाकी आप 25 तक कल करके आना, क्लियर रहेगा ना। सुनते हो ना गौरव, इधर भी बाहर पूछ लेना प्लीज आप, ठीक है ना, डाउट।